वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं समाज पे सवाल के तीसरी वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछले दो वीडियोस के बारे में बात करें। पिछले दो वीडियोस में जो हमने क्वेश्चंस पूछे उन पे काफ़ी लोगों का समर्थन भी था और काफ़ी लोगों ने इनकार भी किया। अब बात यह है कि इनकार किया तो किया, पर क्या इसका जवाब उनके पास था? हमारे पहले वीडियोस पे बहुत अच्छा सपोर्ट तो नहीं, लेकिन तब भी लोगों ने ऐसे देखा, शेयर किया, अच्छा लगा। दूसरे वीडियोस के साथ वो शेयर की वैल्यू कम होती चली। या तो मैं ये समझ लूँ कि वो वीडियोस में जो सवाल पूछे गए वो गलत थे, या हम फिर ये समझ लें कि समाज उनके ऊपर उठ रहे सवालों को दबाना चाहता है। इसका जवाब आप लोग इस वीडियो में ज़रूर दीजिए। खैर, इस वीडियो का सवाल ये तो नहीं है, तो इस वीडियो का सवाल क्या है? पहले वीडियो पे हमने सवाल उठाया था सामाजिक रिश्तों और दूसरे वीडियो में हमने सामाजिक दायरों के सवाल। रही बात दायरों की, तो दायरों में तो ऐसा है कि मेरे हिसाब से समाज उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, कभी नहीं। और अगर नहीं दे सकता तो कम से कम सामने आके हिम्मत करके ये तो बोल सके कि जी हाँ, हमारा समाज एक पुरुष प्रधान मानसिकता का समाज बन चुका है। चलिए अब बात करते हैं हम सामाजिक रिश्तों की। पहले वीडियो में हमने बात किया था घरेलू रिश्तों के बारे में, तो आज उन्हीं वीडियो को एक्सटेंड करते हुए हम आज फिर सवाल उठाएंगे सामाजिक रिश्तों के। वो सामाजिक रिश्ते जो हमारी सोसाइटी के बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। पड़ोसियों का रिश्ता, स्टूडेंट टीचर्स का रिश्ता और सबसे प्यारा दोस्ती का रिश्ता। तो आज जो इन लोगों की या जो इन रिश्तों की कद्र करते हैं, आज मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। आज हमारा सवाल उनसे होगा। तो शुरू करते हैं समाज पर सवाल के तीसरे सवाल के साथ। सवाल पूछने से पहले कुछ फैक्ट्स और चीज़ों के बताते हुए हम शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान रेप केसेस की गिनती किसी भी एंगल से कम नहीं हुई, वो हमने देखा। और साथ ही में लॉकडाउन से पहले भी रेप केसेस तो जिस हिसाब से बढ़ रहे थे वो बढ़ ही रहे। तो इनका सामाजिक रिश्तों से क्या लेना? जस्ट टू टेल यू दैट कि जब भी किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है, स्टैट्स यही कहते हैं कि 97% केसेस में लड़की जानती है कि उनका रेप कौन कर रहा है। ये फैक्ट है। और सोचने वाली बात भी है कि अगर लड़की जानती है तो क्या उसमें गलती लड़की की हो गई कि जानती थी तो उसके साथ ठीक थी? नहीं, गलती वहां आती है कि जिसको वो जानती थी उसका असली चेहरा वो समझ ही नहीं पाया, शायद इसलिए क्योंकि उसे सही और गलत समझाने वाला कोई। तो शुरू करते हैं हमारे आज के सवाल के पहले सबूत के साथ। तो हमारा पहला सबूत ये है कि हम अक्सर अपने घरों में घर के बच्चों को अकेला छोड़ के चले जाते हैं बाहर काम करने, वो भी पड़ोसियों के भरोसे या घर के केयर टेकर्स के भरोसे। पर शायद हम इस बात से अनजान हैं कि हमारे देश में किस तरीके के हैवान बसे हुए हैं। ऐसे हैवान जो छोटे छोटे नन्हे बच्चों को भी बख्शते नहीं हैं। चाइल्ड अब्यूज़ स्टैट्स के अकॉर्डिंग हमारे देश में हो रहे चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ में सबसे ज़्यादा रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो हमारे घर के केयर टेकर्स होते हैं, जिन पे हमें इतना भरोसा होता है कि हम उनके भरोसे अपने घर के छोटे बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। और अगर हम अपने पड़ोसियों या नेबर्स की बात करें तो उसमें भी कुछ कमी नहीं है दोस्तों। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी आपके सामने कुछ केसेस ऐसे आए होंगे, हमारे सामने तो आए हैं, जिसमें पड़ोसियों ने ही पड़ोसी के घर के छोटे बच्चों के साथ मॉलेस्टेशन, रेप किया है। और शायद हमें इससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हम कभी अपने बच्चों को उससे लड़ना ही नहीं सिखाते। हमेशा ये सिखाते हैं कि परिवार की इज्जत बचाओ। खैर, आगे बढ़ो। अब हमारे देश में या हमारी संस्कृति के अनुसार अगर किसी को भगवान माना जाता है, भगवान का रूप माना जाता है, तो या तो वो डॉक्टर से या टीचर से।
परिवार के बाद अगर कोई हमें शिक्षा देता है, मूल ज्ञान देता है, तो वो हमारे शिक्षक हैं। पर आज के ज़माने में उन्हीं शिक्षकों के रूप में भी कुछ राक्षस और हैवान भी दिख रहे हैं। कुछ महीनों पहले की बात है कि बनारस का ही न्यूज़ है, जिसमें एक कराटे टीचर ने अपनी स्टूडेंट के साथ रेप करने की कोशिश की, और ऐसे मल्टीपल केसेस आपको दिख जाए। और जो समझते हैं कि ये सारे रेप केसेस वहाँ होते हैं जहाँ पे कुछ इलिटरेट लोग हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये वो केसेस हैं जो हाई क्लास सोसाइटी में होते हैं, बट अगेन सामने नहीं आते, क्योंकि घर की इज्जत जो बचानी होती है। तो अब हम बात करेंगे तीसरे सबूत की, हमारे तीसरे सवाल के तीसरे सबूत की। तो इसमें हम बात करेंगे उस सामाजिक रिश्ते की जो सभी रिश्तों से खास है, और वो होता है दोस्ती का रिश्ता। वो दोस्ती जो हम खुद चुनते हैं, कभी परिस्थितियों या कभी खुशी से, पर वो हमारा चुनाव है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस दोस्ती के रिश्ते पे भी लालछन लगाने वाले हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो सिर्फ शारीरिक तौर पे दोस्ती करती है। अब आप कहेंगे ये तो लड़की भी है। हाल ही में बनारस में एक केस आया था जिसमें एक लड़की का बलात्कार उसके बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया। फिर आप यही कहेंगे कि लड़की की गलती, उसने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? शायद गलती है उसकी, पर क्या है और क्या नहीं, इस पे हम अगले वीडियो में डेफिनेटली चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो बात है वो ये है कि दोस्ती के रिश्ते पे भी लालछन लग चुकी है, पड़ोसियों के रिश्ते पे भी लालछन लग चुकी है, और टीचर स्टूडेंट के रिश्ते पे भी लालछन लग चुकी है। घरेलू रिश्तों के लालछन के बारे में पहले बात। सो आज का हमारा सवाल वो ये है कि पहला सवाल तो वही कि क्या वासना सामाजिक रिश्तों से बहुत बड़ी हो चुकी है, जिसका जवाब हमें पहले वीडियो में नहीं मिला, और मैं फिर से इसका जवाब पूछता हूँ। और दूसरा सवाल कि क्या छोटे बच्चों के कंधों पर परिवार की इज्जत का बोझ डालना ये हमारी सामाजिक कल्चर्स या संस्कृतियाँ हैं? ज़रूर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा सवाल सही लगे तो उसको प्लीज़ शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों से सवाल करें, हमारे समाज से सवाल करें, क्योंकि सवाल करना आपका हक है। हम सवाल कर रहे हैं, और अगर आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो तो आप हमें पर्सनल लेवल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह, और आप हमें अपना सवाल बता सकते हैं। हम पूरे फैक्ट्स के साथ वो सवाल समाज से पूछेंगे। खैर, अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ गाइस वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सो दैट हम आपके पास ऐसे ही नए नए कंटेंट्स के साथ और सही सवालों के साथ, समाज के सवालों के साथ